नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान इस वक्त जैसे बिना पानी की मछली छटपटाती है वैसे छटपटा रहा है। यहां भारत में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अरे कब होगा एक्शन, कब होगा एक्शन। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक्शन पक्का होगा। और आपको यह भी बता दूं कि जो अंदर की खबरें हैं वो कह रही हैं कि बड़े, जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे, उतने बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। और इसलिए उस बड़े एक्शन को एग्जीक्यूट करने, परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए जो समय लगना चाहिए वही समय लग रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि जो भी टारगेट था वो टारगेट लॉक हो चुके हैं और समय बहुत कम बचा है पाकिस्तान के पास। ऐसे में पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या गजब कर रहा है। पाकिस्तान दो कौड़ी का देश है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसने जो दो कौड़ी से भी गिरी हुई हरकत बॉर्डर पर की है, आज आपको वो देखनी चाहिए। आपको देखनी चाहिए और साथ ही उन लोगों को जो रहते इस देश में हैं लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान बसता है। ऐसे हैं कुछ लोग, उनके दिल में जो पाकिस्तान है, आज उस पाकिस्तान की असलियत आपको दिखाऊंगा कि दो कौड़ी से भी गिरा हुआ देश है ये पाकिस्तान। लेकिन आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान को आप कितने कौड़ी का देश मानते हैं, ये कमेंट में लिखिए। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं कि पाकिस्तान कैसे अलबलाया हुआ है। पहली खबर तो यह है कि भाई ट्रंप से लेकर इधर उधर पाकिस्तान चौतरफा दौड़ रहा है कि कोई मोदी से बचा लो, कोई भारत से बचा लो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी तक उसको किसी से मदद नहीं मिली है। अमेरिका ने भी बहुत कहा, वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने तो इतना कहा कि भाई देखिए कहीं युद्ध ना हो जाए, लेकिन आतंक के खिलाफ आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है और आतंक को खत्म करने के लिए भाई जो करना पड़ेगा वो तो करेंगे। अब उसमें लड़ाई होगी तो क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सोच के तो नहीं जाएंगे कि भाई इतना ही थप्पड़ मारेंगे, इतना ही घूसा मारेंगे, इतना ही लात मारेंगे, इतना ही बम चलाएंगे। भाई जब वहां से होगा तो चलाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए कोई भी पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आ रहा। पहली चीज तो ये पास डर के मारे वो अपने एयर स्पेस को लॉक कर रहा है। कराची के पास जो है उसकी हलचल बहुत बढ़ गई है कि भाई इनको लग रहा है इस बार नेवी ठोकने वाली है और कराची पोर्ट उड़ गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे वो कई बार आप देखते होंगे कि कुत्ते के पीछे में कुछ लग जाए तो वो ऐसे से गोल गोल घूमता रहता है। पाकिस्तान वैसे ही जो है चकरघिन्नी बना हुआ है इस वक्त, वैसी उसकी हालत हो गई। बिलावल भुट्टो जो कुछ दिन पहले कह रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी, हम जो है वो तुम्हारा, हमारे वो पानी तुमने रोका है, हम खून बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये लोग इतना पगला गए हैं, इनको लग रहा है कहीं से तो मदद मिले, हम ऐसा दिख जाए कि भाई हम आतंक के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। तो कह रहा है कि भाई उसने खुद ही 60 गार्ड जो है आतंकी संगठनों से कबूल कर लिए और कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी से छुपा हुआ है। अरे तो छुपा हुआ नहीं है तो भाई तुम मानो ना कि तुमने पहलगाम में अटैक किया और तुमने जो है पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा। वो क्यों नहीं मानते हो तुम? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो पैनिक मोड वहां पर है उसकी वजह से ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो भी करे, भारत लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। एक तस्वीर आज आई कि भाई किस तरह से यहां यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे पर 15 एयरक्राफ्ट भारत के जो हैं उन्होंने टच एंड गो किया है। मतलब वो आए और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि किस तरह से हाईवे पर भारतीय विमान उतर सकते हैं। जरा उसकी तस्वीर देखिए। और उसमें राफेल था, जगुआर था, सारे जो बड़े बड़े विमान हैं आप उनकी तस्वीर देखिए। ये भारत की शानदार ताकत की तस्वीर है। आसमान जो है वो उनकी दहाड़ से गूंज रहा था कि कैसे एक्सप्रेसवे पर जरूरत पड़ेगी भारत के बड़े-बड़े राफेल से लेकर जगुआर से लेकर सुखोई तक जो है वो वहां पर उतर सकते हैं। भारत ने इसकी ताकत दिखाई और ये अपने नागरिकों के लिए तो था ही, पाकिस्तान के लिए भी था। अब पाकिस्तान ने बॉर्डर पर पहली जो हरकत की, जरा उसकी तस्वीर देखिए, फिर उसकी सच्चाई बताता हूं कि, और उसी तस्वीर में सच्चाई है कि आप कहेंगे कैसा ही देश है। अब भारतीय सेना तो लगातार अपनी ताकत के वीडियो डाल रही है। वहां सवाल उठ रहा था कि भाई सेना प्रमुख कहां है, मुनीर कहां है, मुनीर कहां गायब हो गया। तो उन्होंने भी, पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पर तैयारी का एक वीडियो डाला है। जरा इस वीडियो को देखिए, उसी में उनकी छीछा लेदर होगी। ये पाकिस्तान का वीडियो है जिसमें वहां पर कुछ फौजी जो है वो दिख रहे हैं। आसिफ मुनीर जो है वो बैठा हुआ है और कुछ लोग वहां पर दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई तो हम भी गोला वोला मार सकते हैं, हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है हम पूरा कंगाल हो गए। ये तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तान जो है कुछ वीडियोज जो है वो जारी करके ये दिखाने का प्रयास कर रहा है हमारे पास भी हेलीकॉप्टर वगैरह वहां पर, ये सारी चीजें हमारे पास भी हैं, हम भी देखो तैयारी कर रहे हैं ये सारी चीजें। देखिए आप इन तस्वीरों को देखते जाइए। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं,
आसिफ मुनीर बैठा हुआ है और ये कुछ धमाके करके दिखा रहा है। आसिफ मुनीर एक तोप के ऊपर चढ़ गया और कुछ सैनिकों को जो है वो संबोधित कर रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि भाई तेरे पास इतने ही सैनिक हैं, अगर तेरी एक्सरसाइज चल रही है तो इससे ज्यादा सैनिक होने चाहिए थे। दूसरी बात कि भाई इस वक्त तू जाके वहां पर उनको संबोधित कर रहा है, तेरे को तो यहां पर बैठकर जो है वो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि इंडिया कहां से घुसेगा तो क्या करेंगे। अब एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता है भाई, एक्सरसाइज जो है वो हो गया, उसके पहले तुझे आपको वहां जाना चाहिए था, चीजें देखनी चाहिए थी। और दूसरी बड़ी बात कि ये भी बहुत हद तक संभव है कि ये पुराना वीडियो हो जिसको पाकिस्तान आज का कह के दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने एक वीडियो डाला था अपनी एयरफोर्स वगैरह का, तो उसमें उसने जो है वो वीडियो गेम के फुटेजेस यूज कर लिए थे और एलन मस्क की कंपनी का कुछ फुटेज यूज कर लिया था। तो उससे भी पाकिस्तान में लोग कहने लगे थे कि भाई ये क्या ही देश है, वीडियो गेम का फुटेज लगा रहा है। तो ये भी संभव है कि पाकिस्तान जो है, एक तो सैनिक इसमें बहुत कम दिख रहे हैं, कहीं कोई बहुत तूफानी चीज नहीं दिख रही है। दूसरी बड़ी बात कि भाई इसमें इसको लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है ये पुराना वीडियो और पाकिस्तान अपने मन में संतुष्टि के लिए, अपने लोगों को शांत करने के लिए ऐसा वीडियो डाल रहा हो कि भाई हम भी तैयारी किए बैठे हैं। तो पहली चीज तो ये निकल कर आ रही है। दूसरी बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो इधर से उधर भाग क्या रहे हो कि कोई तो युद्ध रुकवा दो। उसकी क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा कहां गायब है, वो दिख नहीं रहा। कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और मुनीर की मुलाकात हो रही है, तो मुनीर यहां दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संभव है पुराना फर्जी वीडियो हो जिसको इन्होंने अपने लिए लगाया कि भाई कुछ तो उत्साह जो है वो सैनिकों का बना रहे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जो दूसरी गजब की चीज की, ये तो दो कौड़ी की चीज कर ही दी, लेकिन दूसरी आपको चीज दिखाता हूं। एक तो पहलगाम में जो आतंकी हमले की जांच है उसमें नया ट्विस्ट आया है, खच्चर वालों पर शक की सुई घूम गई है। एनआईए ने 2000 लोगों से पूछताछ की है। कई लोगों का यह कहना है कि भाई वहां पर जो खच्चर वाले वगैरह थे उनको पता था शायद कि यहां कुछ ऐसा होने वाला है, और इसलिए कपल्स को जो है वो जानबूझकर ऊपर पहुंचाया जा रहा था ताकि महिलाओं के सामने पुरुषों को मारा जा सके। ऐसी एक थ्योरी चल रही है। अब जांच में क्या निकल कर आता है वो आगे पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाना चाहता हूं जो पाकिस्तान ने बॉर्डर पर की, और उससे पहले जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। जैसे आपको याद होगा जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो कई लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान के झंडे को लगा दिया था। तो कुछ महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने कहा कि हम बाप रे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पोस्टर लगा हुआ, हम इसको हटा देते हैं। कई जगहों पर मारपीट जैसी स्थिति हो गई, झगड़ा हो गया भाई पाकिस्तानी झंडा हटाने को लेकर। उसमें से एक की आपको तस्वीर दिखाता हूं किस तरह से मारपीट की स्थिति बनी थी। ये देखिए भाई, हेलमेट से मार रहे हैं ये लोग कि क्यों पाकिस्तान का झंडा जो है उसका अपमान हो रहा है, क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जो है चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें आप देखिए, वो ऐसे ऐसे अलग जगहों से हंगामे की, बहस की सारी तस्वीरें आई थी कि पाकिस्तान के झंडे का अपमान क्यों हो रहा है। ये हमारे देश में हुआ है, हमारे देश में। मैंने एक वीडियो आपको नवभारत पर पाठशाला में दिखाया था कि प्रोटेस्ट चल रहा था, पहलगाम में हिंसा हुई, ये गलत हुआ, और उसमें पीछे कई मुसलमानों से जब पूछा गया तो कहे पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हो, ये साबित कहां हुआ है कि पाकिस्तान। ऐसे जो लोग हैं जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं, आप तस्वीर देखिए। एक लड़की जा रही थी स्कूटी से, उसने देखा सड़क पे पाकिस्तान का झंडा लगा है। भाई उसने 11वीं की छात्रा थी, उसने उतर के वो पाकिस्तानी झंडा हटाया कि बाप रे पाकिस्तान के झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। और मतलब अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आई कि सड़क पे पाकिस्तानी झंडे का अपमान ना हो, ये कई जगह लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे लोगों को मैं आज दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। आप हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान दिल में लिए घूम रहे हैं, और वो पाकिस्तान अपने लोगों का नहीं है। यहां भारत से पाकिस्तानियों को कहा गया कि तुम वापस चले जाओ। दूसरा दिन है आज, दूसरा, जब पाकिस्तान अपने लोगों के लिए बॉर्डर नहीं खोल रहा है। उसने बंद कर दिया कि नहीं चाहिए भाई, तुम वहीं मरो, हमको नहीं चाहिए तुम। अपने नागरिकों को लेने से पाकिस्तान मना कर रहा है। ये तो स्थिति है। और यहां लोग पाकिस्तान को कलेजे में लिए साटे घूम रहे हैं, अरे मेरा पाकिस्तान। ये देखो भाई, ये है सच्चाई पाकिस्तान की। अपने लोगों को लेने के लिए वो बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ जो है वो इंतजार कर रहे हैं बॉर्डर पर सुबह 6-6 बजे से पहुंच के। और पाकिस्तान अपना बॉर्डर, अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो खोलने को तैयार नहीं है कि भाई हम जो है वो खोल दे। आप देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचे हुए जो अपने देश के लोगों का नहीं है। आप सोचिए कि भाई ये तस्वीरें आप देखिए, जो अपने देश के लोगों का नहीं है, वो आपका क्या होगा। ये देखिए लोग सामान लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और बॉर्डर बंद है। ये तो हालत हो रखी है। ठीक है ठीक है।
सुनिए वहां जो लोग पहुंचे वो कैसे रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमको वहां जाने नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान। अरे भाई पाकिस्तान गेट खोलेगा तब तो तुमको भेजेंगे। देखिए जरा। सही जवाब नहीं दे रहे, सुबह से पागल बना रहे। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ। कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। मैं पागल हो गई हूँ। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो, मुझे यहाँ से भेजो। मैं पाकिस्तान से खुद जाऊंगी मैं पाकिस्तान से। यहाँ से गेट खुलवाओ, मुझे एंटर कराओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। गेट खुलवाएं आप। वहाँ उधर किसी से बात हुई? नबीला राज। क्या बताया अभी आपको? सुबह के यहाँ बैठे तो क्या बताया? अब कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। बताएं, सुबह 6 बजे से आए हैं, ये तो इन्हीं से पूछे ना क्यों बंद है। अब कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। बताएं, सुबह 6 बजे से आए हैं, ये तो इन्हीं से पूछे ना क्यों बंद है। आप देख रहे हैं महिलाएं बच्चे परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, और ये पाकिस्तान की सच्चाई है। अपने लोगों को जो लेने को तैयार नहीं है अपने देश में, वो भारत में रहने वाले मुसलमानों का हो जाएगा। ये वो पाकिस्तान है जो करगिल में इसके सैनिक मर गए थे, लाश उठाने नहीं आ रहा था, लाश उठाने नहीं आया, उनको छोड़ दिया कि मर गए तो मर गए, जाओ। ऐसा कोई देश नहीं करता बॉस, कोई देश दुनिया में नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि ये 2 कौड़ी का देश है, और शायद 2 कौड़ी से भी नीचे का। और इसलिए आपसे कहा था कमेंट करके बताइए आपकी नजर में पाकिस्तान कितने कौड़ी का है। लेकिन आप सोचिए जो अपने सैनिकों को मरा हुआ छोड़ दे कि जाओ, मरी गया तो मेरे किस काम का। भारत की सेना ने जो जिन लाशों को नहीं लेके गया पाकिस्तान, भारत ने करगिल युद्ध के बाद उनको जो है वो दफनाया था। इतनी सी भी आप कहे ना जो चीज होनी चाहिए। इसलिए ओवैसी ने कहा था ना कि तुम चीन चीन करते हो पाकिस्तानियों, वही चीन जो है उइगर मुसलमानों को सुअर का मांस खिला रहा है। क्यों जागते हो उसके पास? मुझे आज भी याद है, मैं बचपन में स्कूल में था, हमारे एक टीचर थे, मुसलमान थे, और जो है उन्होंने एक बार कहा था, ऐसी कोई बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, तब तो हम छोटे थे तो हमको उतनी समझ नहीं थी, लेकिन कुछ बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान है ना, उनको लगता है कि पाकिस्तान जाएंगे तो बड़ी इज्जत मिलेगी। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान जाकर लौटता है ना हिंदुस्तानी मुसलमान, उसको समझ में आता है कि हिंदुस्तान में कितनी इज्जत है उसकी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमान को दोयम दर्जे का मुसलमान मानते हैं वो लोग, दोयम दर्जे का मुसलमान। यहां आपको जो इज्जत मिलती है उसको समझिए। पाकिस्तान का झंडा जो है उसको कलेजे में साटे फिर रहे हैं। यह है उस देश की सच्चाई कि वो आपके लिए कभी खड़ा नहीं होगा। और नागरिकों छोड़िए भाई, वहां भारत कह रहा है कि अपने यहाँ के एक जो कैदी यहां पर बंद है उनको ले जाओ, वो उनको भी लेने से इनकार कर रहा है कि भाई हमको नहीं चाहिए, इनको अपने जेल में ही रखो। ये है पाकिस्तान की सच्चाई। ये क्या युद्ध लड़ेगा, क्या युद्ध लड़ेगा, ये कैसे लड़ेगा जिसका दीन ईमान ही ना हो। और इसलिए इसको घबराहट हो रही है, क्योंकि भारत इसको पता है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश है, और नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने के मूड में आजकल है नहीं। आप देखिए जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उठा उठा के बाहर किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को बाहर किया जा रहा है, देश के अंदर पाकिस्तान के लिए आवाज बनने वाले लोगों पर एफआईआर हो रही है, उनके यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो आज राहुल गांधी, उनको भी निपटा दिया। बड़ा अडानी अडानी करते थे, केरल गए हुए थे राहुल गांधी, इंडिया अलायंस का पार्ट है, लेफ्ट पार्टियां, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, वो सब उस मंच पर मौजूद थे जहां पर अडानी मौजूद थे, और वहां पर पोर्ट बना है केरल में, अडानी ग्रुप ने बनाया। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए क्या ये लोग अडानी के लिए बोलते हैं। सुनिए एक बार कैसे एक्सपोज किया नरेंद्र मोदी ने। एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अडानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर, ये बदलता हुआ भारत है। इनका बस चले तो ये अडानी को अपनी सरकार का पार्टनर बता सकते हैं लेफ्ट वाले।
वो लेफ्ट इंडिया अलायंस का पार्ट है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद वहां बैठे, उनके सामने बोला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाना क्या? मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी का गाते। आज नरेंद्र मोदी ने मुंह पे बोल दिया कि भाई तुम तो अपनी सरकार को बताते हो कि भाई वो पार्टनर है अडानी की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जब पाकिस्तान को लेकर भी कहा है कि मिट्टी में मिलाएंगे, तो वो होगा। मुझे लगता है कि कई बार हम इस तत्परता में रहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी एक्शन हो जाए, जल्दी से जल्दी जवाब दे दिया जाए। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए अपनी देश की सेना पर। इस वक्त जिस तरह से भारतीय सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, डिप्लोमेटिक लेवल पर सारे देशों को एक साथ ला चुकी है, पाकिस्तान को अलग थलग कर चुकी है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक्शन जल्द होने वाला है। शायद आज रात, कल रात हम कहते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं पता। लेकिन संभावना जो है ना, वो अब ये लग रही है कि हम बहुत जल्द उस तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।